जय श्री राम। रावण कौन था और कैसे उसका जन्म हुआ, चलिए आज इसके पीछे की कहानी हम जानने का प्रयास करते हैं। एक बार राम जी और महर्षि अगस्त्य आपस में बैठे बातें कर रहे थे। महर्षि अगस्त्य काफ़ी देर से मेघनाद की ही प्रशंसा किए जा रहे थे। तभी राम जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, मुनिवर, रावण भी तो अत्यंत पराक्रमी और विद्वान था, फिर आप केवल मेघनाद की ही इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तब महर्षि अगस्त्य बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म और वर प्राप्ति का विवरण सुनाना चाहता हूँ। महर्षि अगस्त्य बोले, राम ब्रह्मा जी के पुलित्स्य नाम के एक पुत्र हुए थे जो उन्हीं की तरह तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महागिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए। वो स्थान बड़ा ही आनंदमय था, इसलिए ऋषियों और राजाओं की कन्याएं अक्सर वहां खेलने आ जाया करती रहती थी। उनके वहां आने से उनकी तपस्या में विघ्न पड़ने लगा। उन्होंने उन कन्याओं को वहां आने के लिए मना किया, लेकिन जब वे नहीं मानी तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि कल से जो भी कन्या यहाँ मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। शेष सब कन्याओं ने तो वहां आना बंद कर दिया, परंतु राज ऋषि तृणबिंदु की कन्या श्राप की बात से अनभिज्ञ होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि की दृष्टि पड़ते ही वह गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया और इस तरह उनके विश्वा पुत्र का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान ही विद्वान और धर्मात्मा था। महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्वा से कर दिया। राक्षसों का कुल इसी तरह आगे बढ़ता चला गया और राक्षसगण पृथ्वी पर उपद्रव मचाने लगे। राक्षसों और देवताओं के बीच में युद्ध चलता रहा। राक्षसों का धीरे धीरे विनाश होने लगा। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री केकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनसे विवाह करो और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति करो, और वो पुत्र ही हम राक्षसों के देवताओं से रक्षा कर सकता है। पिता की आज्ञा पाकर केकसी विश्वा के पास गई और उन्हें अपने आप से अवगत कराया। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। केकसी ने अपने मन की बात विश्वा को बताई। केकसी की बात सुनकर विश्वा बोले, भद्रे, तुम इस आश्रम में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, किंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट और कुकर्म वाली पैदा होगी। मुनि की बात सुनकर केकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे मैं ऐसे दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। केकसी के वचन सुनकर मुनि विश्वा ने उनसे कहा, अच्छा तो सुनो, तुम्हारा सबसे छोटा जो बेटा होगा वो सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इसके बाद केकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। उसके बाद कुंभकर्ण, सुपर्णखा और विभीषण का जन्म हुआ। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मावादी था। दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दशग्रीव को वरदान दिया। दशग्रीव ने अपने लिए अत्यंत शक्तिशाली होने का वरदान पाया। वहीं विभीषण ने धर्म का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। इस तरह रावण का जन्म हुआ। रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपना सिर 10 बार काटकर उन्हें भेंट किया। भगवान शिव रावण की इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को दशानन होने का वरदान दिया। तब से ही रावण के 10 सिर माने जाते हैं।